हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी वो वाकई में बहुत हैरान और परेशान कर देने वाली कहानी है। अगर आप इसे सुनोगे तो आपको यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या आज के ज़माने में यानी हमारे समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं जो अपने ही पति का कत्ल करा देते हैं। तो ये बात है कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र की, जहाँ पर एक छोटा-सा गाँव है। दोस्तों उसमें एक बहुत ही छोटी-सी फैमिली रहती थी, जिसमें पति-पत्नी और उनका एक बेटा रहता था। बेटे की उम्र ज़्यादा नहीं थी, 10 से 12 वर्ष होगी। 15 जनवरी 2025 को पत्नी अपने पति के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मेडिकल से शक्तिवर्धक की दवाई लेते आना। इतना कहने के बाद मुस्कुराती है और फ़ोन कर देती है। दोस्तों इसके बाद उसका पति मेडिकल स्टोर पे जाता है और जब वहाँ पर वो ज़्यादा भीड़ देखता है तो वो अलग ही बाहर साइड में खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही स्टोर पर भीड़ खत्म होती है, वैसे ही वो पति वैसे ही वो उसका पति मेडिकल स्टोर पे जाता है और कहता है कि भाई मुझे 1 पैकेट शक्तिवर्धक मेडिसिन दे दो। दोनों दोस्तों इसके बाद मेडिकल स्टोर वाला जाता है और शक्तिवर्धक की दवाई लाकर उस व्यक्ति को दे देता है। जब व्यक्ति उन रैपर को देखता है तो कहता है भाई ये बहुत कम है, अब रोज रोज यहाँ आने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, अगर आप थोड़ी संख्या बढ़ा देते तो हमें दोबारा नहीं आना पड़ता। दोस्तों इतना सुनने के बाद जो स्टोर का व्यक्ति था वो उसे और ज़्यादा रैपर ला के दे देता है। उसने लेने के बाद वो पेमेंट करता है, उसके बाद वो लेकर उसे घर चला जाता है। इसके बाद 22 जनवरी 2025 को एक खबर आती है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जो कि शक्तिवर्धक दवाई खाने की वजह से हुई है। उस व्यक्ति के बॉडी में उसने बॉडी पे जो कपड़े पहन रखे थे, उस कपड़ों में 8 शक्तिवर्धक दवाइयों के रैपर निकलते हैं, वो भी खाली। दोस्तों इसके बाद ये खबर बहुत तेज़ी से फैल जाती है और कुछ ही समय पर वहाँ पर पुलिस मौजूद हो जाती है। दोस्तों इसके बाद जाँच पड़ताल होती है, पंचनामा भरा जाता है, इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जब पोस्टमार्टम होकर बॉडी आती है तो एक अलग ही कहानी निकल कर आती है, जिससे जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाती है तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों आखिर ऐसा क्या था उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या सच में उस व्यक्ति की मौत शक्तिवर्धक दवाई खाने की वजह से हुई थी? जानना है तो वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए हम अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतरीन न्यूज़ें आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों अब समय को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से। दोस्तों कानपुर बिठूर थाना क्षेत्र से एक छोटा सा गांव लगता है। उसी में एक छोटी सी फैमिली रहती थी, जिस फैमिली में बहुत ही छोटा सा परिवार रहता था। दोस्तों एक दिन पत्नी अपने पति के पास फ़ोन करती है और उससे शक्तिवर्धक की दवाई मंगाती है। दवाई मंगाने के बाद पति तो आता है और वो दवाइयों को खाकर सो जाता है। अब पत्नी तो सुबह उठ जाती है लेकिन पति सोता ही रहता है। लेकिन जब पत्नी उठने के बाद वो अपने काम-काज करने लगती है। लेकिन जब वो अपने पति को उठाने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उसके पति की साँसें थमी हुई हैं, वो मर चुका है। दोस्तों इतना देखने के बाद जो उसकी पत्नी थी वो बहुत तेज़ी से चीखने और चिल्लाने लगती है। जब ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ घर से बाहर जाती है तो पड़ोसी भी आ जाते हैं। जब पड़ोसी वहाँ पर आते हैं तो पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है? दोस्तों तब बताया जाता है कि उस व्यक्ति की मौत हो गई है। दोस्तों सब ये जानकर बहुत हैरान थे कि ये शाम को ही तो ऑटो लेकर आया था, लेकिन आखिर अचानक रात में ही ऐसा कैसे हो गया? दोस्तों इसके बाद जो उसकी पत्नी थी वो अपने भाई के पास फ़ोन करती है और कहती है कि भाई तुम्हारे बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तुम्हारे बहनोई की मौत हो गई है। दोस्तों इसके बाद जो उसका भांजा था वो भी अपने मामा के साथ रहता था। इसके बाद वो सलीम को लेकर अपनी बहन के घर आता है। उसके भांजे का नाम सलीम था।
सलीम को लेकर जब आता है और देखता है तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थी, आज उसकी बहन उस व्यक्ति के लिए इतना चीख और चिल्ला कैसे रही है। दोस्तों, इसके बाद उसका भाई वहाँ पर पुलिस बुलाता है, कुछ ही समय में वहाँ पे पुलिस आ जाती है। इसके बाद पंचनामा भरा जाता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, उस बॉडी का जब पोस्टमार्टम होता है तो रिपोर्ट जब निकल कर आती है, तो वाक़ई में उस भाई को उस लेडीज़ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या वो अपनी बहन के ही घर में खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, जब मेडिकल रिपोर्ट में साफ-साफ पता चल रहा था कि उस व्यक्ति की मौत शक्तिवर्धक दवाई खाने से नहीं बल्कि गला दबाने की वजह से हुई है। दोस्तों, अब पुलिस ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। इसके बाद उस व्यक्ति के साले से पूछताछ करती है पुलिस, लेकिन वो यही बताता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद पत्नी की से पूछताछ की जाती है, लेकिन उसी के बाद पत्नी का फ़ोन पुलिस अपने कब्ज़े में ले लेती है, जिसकी मौत हुई थी उसका भी फ़ोन पुलिस अपने कब्ज़े में ले लेती है। इसके बाद वो पूरा कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, तो एक व्यक्ति था जिससे उसकी पत्नी की ज़्यादातर कॉलें निकलती हैं, ज़्यादातर वो बात किया करती थी और काफ़ी समय तक बात होती थी। दोस्तों, इसके बाद पुलिस पूछती है कि क्या तुम अली खान को जानते हो? दोस्तों, उस जिस व्यक्ति से उसकी पत्नी की बात होती थी उस व्यक्ति का नाम अहमद अली खान था। लेकिन तभी पुलिस पूछती है, ये अहमद अली खान क्या उसकी पत्नी का रिश्तेदार था या फिर उस जिसकी मौत हुई है उस व्यक्ति का रिश्तेदार था? लेकिन दोस्तों, जब वो साले से पूछती है पुलिस तो साला कहता है ये तो किसी का भी रिश्तेदार नहीं था। लेकिन जब फिर पुलिस का शक उसकी पत्नी पर जाता है। इसके बाद बहुत कड़ी मशक्कत से पुलिस उससे पूछताछ करती है। पत्नी सारा सच उगल देती है और इसके बाद उस अहमद अली खान को भी गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद उन दोनों से पूछा जाता है। दोस्तों, ये बात वहाँ से स्टार्ट हुई थी जब उसकी पत्नी एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती है और उस सोशल मीडिया के पन्ने दर पन्ने पलटती रहती है। इधर जो अली खान था वो दिल्ली में ऑटो चलाया करता था। उसकी पत्नी से अली खान 20 साल छोटा था, लेकिन इंस्टाग्राम के पन्ने पलटते-पलटते दोनों की मुलाकात होती है और उसकी पत्नी उस ऑटो ड्राइवर से बात करने लगती है। दोस्तों, बात करते-करते बहुत ही समय हो जाता है। इसके बाद उसकी पत्नी बोलती है कि क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? तभी अली खान बोलता है कि हम तुम्हारे घर पे कैसे आ सकते हैं? तुम्हारा तो पति रहता है। तभी वो पत्नी बोलती है उसकी कि वो तो मेले में दुकानें लगाते हैं और वो तो कभी-कभी तो 10-10 दिन बाद घर पर आते हैं। दोस्तों, इसके बाद वो उसकी कई सारी फ़ोटोज़ को देखता था इंस्टाग्राम पे, लेकिन तब वो उतनी उम्र की नहीं लगती थी। जब सामने से उसने देखा तो वो 20 साल बड़ी निकली। लेकिन दोस्तों, फिर भी अ, उन दोनों की बातें होती रहती हैं, दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद दोनों 18 जनवरी 2025 को घंटाघर के एक पास में होटल है, उसमें आके दोनों मिलते हैं, रुकते हैं और फिर वहाँ से वो षड्यंत्र रचते हैं। इसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि उसको रास्ते से कैसे हटाया जा सके। अब वो अपने प्रेमी से बोलती है कि मैं उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ, मेरा पति मुझे बहुत मारता है, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। एक काम करो, तुम उसे रास्ते से हटा दो, इसके बाद हम शादी कर लेंगे। मेरा एक बेटा है, वो भी इसी वजह से अपने मामा के घर रहता है। दोस्तों, तभी उसकी पत्नी अपने प्रेमी से कहती है और प्रेमी अपने दोस्त से मिलकर उसकी हत्या करवा देता है। एक दिन जब उसका पति बाहर था तब वो कुछ शक्तिवर्धक दवाइयाँ मंगाती थी, क्योंकि वो अक्सर ही जब संबंध बनाती थी तो शक्तिवर्धक दवाई खाकर ही दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। उन्हें अच्छा लगता था। इस वजह से वो उस दिन उसके पास फ़ोन करती है और ढेर सारी दवाई मँगवाती है। वो व्यक्ति ढेर सारी दवाई लाता है। इसके बाद फिर वो पहले तो दवाई खिला देती है। इसके बाद जब वो गहरी नींद में सो जाता है, नशे में आकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो अपने प्रेमी को बुलाती है और उसके सीने पर बैठकर वो तकिए से उसका मुँह दबाती है और जो उसका प्रेमी था वो उसका गला दबाता है। इससे ही उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, अब उसका प्रेमी और उसका दोस्त इतना काम करने के बाद उस घर से निकल जाते हैं और जो उसकी पत्नी थी वो उसी रूम में सो जाती है।
जैसे ही सुबह का 7 और 8 बजता है, सूरज निकलता है, वैसे ही वो तेज़ी-तेज़ी से चीखने और चिल्लाने लगती है। कुछ ही समय में पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं, इसके बाद पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस अपनी तहकीकात करती है, इसके बाद जब उसे कड़ाई से पूछताछ करती है, तो वो दोनों ही अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, ये अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर जो शादीशुदा पति-पत्नी होते हैं, उनके बीच में अक्सर लड़ाई तभी होती है जब उनके बीच में कोई तीसरा आता है। एक दूसरा तभी मरता है जब उनके बीच में तीसरा आता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। लेकिन उसका भाई जब उस पे मुकदमा करता है, उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की माँग करता है, उससे वो उस सरकार से माँग करता है कि उसे बड़ी से बड़ी सज़ा हो। दोस्तों, कितना गर्व होता है उस भाई पे जिसने अपनी ही बहन के षड्यंत्र पर खुलासा किया और उसने अपनी बहन के खिलाफ बोला और अपनी बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उस भाई के लिए सैल्यूट है कि उसने एक सच का साथ दिया, उसने एक सही का साथ दिया। दोस्तों, इस जगह पर अगर आप होते तो आप क्या करते? ये थी कहानी कानपुर की, जो हालाँकि अभी ट्रेंडिंग में है। बहुत ही इसके बारे में न्यूज़ें चल रही हैं। दोस्तों, ये बात आग की तरह पूरी दुनिया में फैल चुकी है। जितना आपने जाना उतना हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब आपकी इस वीडियो में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।